Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Exam Success by आकांक्षा। द हिंदू MCQs की सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन करेंगे 5 जनवरी 2025। जो हिंदू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो UPSC हो, PCS हो, SSC हो, 1 एग्ज़ाम हो। सो जो करंट अफेयर का टॉपिक है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एक्सपोसेट मिशन? किस भारतीय संस्था ने एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो मिशन है एक्सपोसेट लॉन्च किया है। सो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो इसरो है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के द्वारा एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एक्सपोसेट, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट। सो एक्सपोसेट का पूरा नाम क्या है? एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट। और इसको किया है लॉन्च इसरो के द्वारा। उद्देश्य क्या है? स्टडी करना है ब्लैक होल्स का, जो सन में ब्लैक होल्स होते हैं उसकी स्टडी के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं एक्सपोसेट। एक्स का मतलब हो गया एक्सरे, पी फॉर पोलरिमीटर, एस फॉर सैटेलाइट। और इसका व्हीकल आपको याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV। और क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका पर्पज है? स्पेस में रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट? जो इंडिया का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट है ये किस स्टेट में बनाया गया है, किस स्टेट में इसको सेटअप किया गया है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको बनाया गया है गुजरात में, इसको सेटअप किया गया है। क्या है ये? इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या बनाई जाएंगी? चिप। लोकेशन क्या है? धोलेरा गुजरात। जो धोलेरा नाम की जगह गुजरात में, वहाँ पर ये बनाया गया है। पार्टनर कौन है इसके? टाटा ग्रुप, आपको पार्टनर याद रखना है। और एक सेल्फ रिलायंस ग्रुप है ये। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ न्यू मेंबर रिसेंटली? कौन सी कंट्री को ब्रिक का नया मेंबर बनाया गया है? सो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन से देश हैं? सो बी से बन जाएगा ब्राज़ील, आर से बनेगा रशिया, ब्राज़ील रशिया, आई फॉर इंडिया, हमारा प्यारा भारत भी है, सी फॉर है चाइना और एस फॉर है साउथ अफ्रीका। तो आपको ये सभी कंट्रीज जो ब्रिक्स की मेंबर है ये आपको याद रखना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और इसका भी न्यू मेंबर किसको बनाया गया है? इसका न्यू मेंबर बनाया गया है सऊदी अरेबिया को। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स का न्यू मेंबर बनाया गया है। ब्रिक्स इन इकोनॉमिक ग्रुप है ये। न्यू मेंबर कौन बना है ब्रिक्स का? सऊदी अरेबिया। और ये फोकस किस पर करता है? ग्लोबल साउथ पर। इसका मेन फोकस क्या है? जो साउथ एशिया में साउथ वाला पार्ट है उस पर ये फोकस करता है। इसका बैंक आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिक्स देश हैं, 5 कंट्री हैं, इनके बैंक का क्या नाम है? सो ब्रिक्स का जो बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक आपको याद रखना है, NDB, शॉर्ट में बोलते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया लॉन्च्ड PM सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना रिलेटेड टू विच सेक्टर? जो इंडिया ने लॉन्च की है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। योजना का नाम याद रखना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? सो ये रिलेटेड है पावर से, एनर्जी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्कीम है इसकी जो वो है PM सूर्य घर। फोकस है रूफ टॉप सोलर, जो सोलार मिशन चल रहा है, तो सोलर पावर से एनर्जी को बनाना, ताकि जो हमारे वैसे वाले सोर्सेस हैं, जीवाश्म ईंधन है, उन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उनको कम किया जाए, इसीलिए फोकस किया जा रहा है सोलार एनर्जी। और सोलार एनर्जी कैसा सोर्स है? ये है रीन्यूएबल। जो सोलार एनर्जी है रीन्यूएबल ऊर्जा का ये स्रोत है। और इस पर क्या किया जाएगा?
रूफटॉप सोलर, छत के ऊपर सोलर लगाए जाएंगे, प्लांट लगाए जाएंगे और इससे मिलेगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 1 करोड़ होम्स में इसको लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसका पर्पस क्या है, इन्वायरमेंट में क्लीन एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनसे विभिन्न प्रकार की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जब ये जलते हैं और हमारे पर्यावरण को काफ़ी हानि होती है। और जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है काफ़ी स्वच्छ होती है, इससे किसी भी प्रकार का नुकसान हमारे वातावरण को नहीं होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट से रिलेटेड भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, GEP, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज की जाती है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट फाइनेंस, और इसने कौन सी रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, वॉशिंगटन DC, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द SDG इंडिया इंडेक्स रिसेंटली। कौन से इंडिया के स्टेट ने, जो SDG होते हैं, ये SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG का पूरा नाम पता होना चाहिए, क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, DEVLOMPEAT। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स होता है इसमें इंडिया के किस स्टेट ने टॉप किया है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको पहले रब कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। तो इंडिया का जो SDG इंडेक्स है इसमें टॉप किया है किसने, हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। SDG और ये जो इंडेक्स है इंडिया में कौन निकालता है, नीति आयोग। SDG इंडेक्स इंडिया में किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें टॉप किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। फोकस इसका किस पर था, हेल्थ पर और एजुकेशन पर। और किस एजेंडा पर काम कर रहा है ये, UN के एजेंडा पर। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू इकॉनमी मेनली फोकसेस ऑन विच रिसोर्स। जो ब्लू इकॉनमी या नीली अर्थव्यवस्था है ये किस पर फोकस करती है, सो इट फोकस ऑन ओशंस। ब्लू इकॉनमी फोकस करती है किस पर, ओशंस पर, महासागर में। जो महासागर के अंदर रिसोर्सेज हैं ये उन पर फोकस करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्लू इकॉनमी और जो मरीन रिसोर्सेज हैं, समुद्री रिसोर्सेज, उन पर ये फोकस करती है। फिशरी, शिपिंग इसकी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और इंडिया इसमें बहुत रेलेवेंट है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्टार्टअप डे इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे इन इंडिया कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे इन इंडिया आने वाला है अभी। और ये शुरू कब से किया गया था, 2022 से इंडिया की गवर्नमेंट ने शुरू किया था नेशनल स्टार्टअप डे। मिनिस्ट्री इसकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इनोवेशन पर ये फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन रिवर वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर डॉल्फिन कंजर्वेशन। जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली है, इसके कंजर्वेशन के लिए कौन सी नदी अभी हाल में न्यूज़ में थी, तो ये थी गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, गंगा। और गंगा सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भारत की ये मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदी रिवर है। सबसे पवित्र जो नदी थी उसी को ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा इसकी सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम भी चलाया गया और डॉल्फिन के लिए ये अभी न्यूज़ में थी। डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है ये क्या है, हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब जो भी जीव जल में रहते हैं उनको बोला जाता है एक्वाटिक। और ये गैंगेटिक डॉल्फिन है और इस पर अभी कंजर्वेशन का प्रोग्राम चला है। विच कंट्री होस्टेड COP28 क्लाइमेट समिट। ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जो 28वीं क्लाइमेट समिट हुई है ये किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है, सो इट वाज UAE। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड अरब्स एमिरेट के द्वारा इसको अभी COP28 को लॉन्च किया गया है, होस्ट किया गया है, सॉरी। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन।
आपको बताना है आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। सो अगेन ये है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप रिसेंटली। हाल ही में भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक बना है, कौन सी फसल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया भी बना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शुगर केन के उत्पादन में भारत अग्रणी है, सबसे बड़ा उत्पादक बना है विश्व में। भारत हाल ही में किस फसल के में सबसे बड़ा उत्पादक बना है, तो ये है शुगर केन। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, भारत में कहाँ पर, यूपी, जो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, शुगर केन का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वर्ल्ड में नंबर 1, ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ होता है, हमारे भारत में। और भारत में भी सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी आपको याद रखना है, शुगर केन में नंबर टॉप पर है। सेकेंड है महाराष्ट्र और फर्स्ट है यूपी। क्वेश्चन नंबर 13, विच अथॉरिटी लॉन्च ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। कौन सी कंट्री ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो इट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अभी कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, GCP। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वायरमेंटल एक्शंस, पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री बिकेम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रिसेंटली। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना। सो इट वॉज योर USA। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है USA मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ट्रेड पार्टनर टॉप पोजीशन है, ट्रेड वॉल्यूम, ये सब आप लोग देख लेना। विच इंडियन सिटी होस्टेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रिसेंटली। कौन सी समिट हुई है, GIS, जो वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी समिट हाल ही में कहाँ पर की गई है, तो ये की गई थी भोपाल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। सो इट इज़ योर IMF। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IMF के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। रिपोर्ट इनइक्वालिटी रिपोर्ट है और इसको IMF ने रिलीज किया है। इंडिया रिसेंटली साइंड अ डिफेंस डील विद विच कंट्री फॉर फाइटर जेट्स। इंडिया ने फाइटर जेट्स के लिए किस कंट्री के साथ अभी एक डील साइन की है। सो इट इज़ योर फ्रांस। इंडिया ने, भारत ने फ्रांस के साथ फाइटर जेट्स के लिए एक डिफेंस डील साइन की है। और कौन से फाइटर जेट चाहिए हमको, रफेल। ये कहाँ के हैं, फ्रांस से आते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और इससे क्या होगा, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ेगी। विच इंडियन स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इन न्यूज़। सो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आपको पता है ये बहुत फेमस योजना है और हमारी लाडली बहनाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं मामा जी से। और ये कहाँ पर शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में है। स्कीम योजना लाडली बहना है, ये किसके लिए है, विमेंस के लिए है। स्टेट है MP। वर्ल्ड सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के लिए। और ये महिलाओं की एक प्रकार की वेलफेयर पॉलिसी है, घर बैठे उनको फ्री में पैसा मिलता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके खर्चे पानी के लिए। विच इंडेक्स मेजर्स करप्शन परसेप्शन ग्लोबली। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार मापने वाला सूचकांक कौन सा है, तो ये है CPI सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। CPI क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये मेज़र करता है कि कहाँ पर कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पब्लिशर कौन है इसका, इसके पब्लिशर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। CPI को कौन पब्लिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च AI मिशन इन इंडिया। AI मिशन कौन सी मिशन ने लॉन्च किया गया है, तो ये है नीति। ऑप्शन A इज करेक्ट। फोकस किस पर है, इसका मेन फोकस है इनोवेशन। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स जल्दी जल्दी देख लीजिए। इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेशन, तो ये है आदित्य L1। आदित्य नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसकी है डॉल्फिन। डिजिटल इंडिया की डिजिटल करेंसी क्या है, E-करेंसी। एंड ग्लोबल क्लाइमेट बॉडी कौन सी है, IPCC। न्यू क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंटेड अभी 2026 में लॉन्च किए गए हैं। GDP पर इंडिया की रैंक कौन सी है, 5वीं। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन।
सो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन थे द हिंदू के, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, और आप लोग इनको अच्छे से रेडी करके जाइएगा। आप लोग और भी चैनल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।